जय भोले जय भोले जय भोले जय भोले। इस सफर में मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। घटना वो भी ऐसी जिसको याद करके मैं आज भी सोचता हूँ कि क्या वो सच था, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हुआ या ये सिर्फ मेरा एक भ्रम है। तो चलिए आप सभी को अपने साथ ले चलता हूँ रुद्रनाथ के उस सफर में और बताता हूँ कि दिन मेरे साथ हुआ क्या था। सागर विलेज, बस यहीं से शुरू होता है बाबा रुद्रनाथ का ट्रैक। अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो डायरेक्ट ऋषिकेश से गोपेश्वर आइएगा, फिर गोपेश्वर से सागर विलेज सिर्फ 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। जब रुद्रनाथ के कपाट बंद होते हैं तो उनकी डोली को गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में लाया जाता है। मेरा वादा है आप सभी से, इस वीडियो के लास्ट में आपको गोपीनाथ मंदिर ले जाऊंगा और वहाँ के भी दर्शन करवाऊंगा। अपने उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में बसा ये गांव बहुत ही सुंदर गांव है। तुंगनाथ चंचला के बाद मेरी अगली मंजिल थी रुद्रनाथ के दर्शन। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने चढ़ाई शुरू करी है। सुबह 8 बजे मंदिर के लिए निकलना ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब अगर आप आओ तो कोशिश करिएगा कि सुबह 6 बजे से यात्रा शुरू कर दो, क्योंकि जितना जल्दी निकलोगे उतना जल्दी पहुंचोगे। ये ट्रैकिंग बहुत लंबी है। यहाँ के लोग कहते हैं कि 18 किलोमीटर है, लेकिन बिलीव मी ये ट्रैक कम से कम 22 से 24 किलोमीटर का है और ज़्यादातर चढ़ाई एकदम स्टीप है। मतलब ये चढ़ाई आपको तोड़ के रख देगी। अनजान और सुनसान रास्तों से जाता मैं, लेकिन अगर आप आओ तो ग्रुप में ही आइएगा, क्योंकि यहाँ बात करने के लिए एक साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। बस यही सोच के देहरादून से आए सौरभ के साथ मैं इस उम्मीद में आगे चलता गया कि शायद 1 बजे तक मंदिर पहुँच जाऊँगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ये सफ़र चंद घंटों का नहीं बल्कि कई घंटों का है। मतलब ये कि आज पूरा दिन चलना है। अपने उत्तराखंड की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पानी की कमी नहीं है। हर थोड़ी दूर बाद पानी के ठंडे ठंडे स्रोत मिलते रहेंगे। अभी हम जहाँ पे पहुँचे हैं इस जगह का नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूछने पे पता चला है कि अभी हमें उस पहाड़ पे चढ़ना है। हो सकता है कि वीडियो में आप उसकी ऊंचाई का आइडिया भी ना लगा पाओ, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे आज एवरेस्ट चढ़ना है। अभी सिर्फ 5 किलोमीटर ही आगे आए हैं, लेकिन अब पता चला है कि आगे का रास्ता और चढ़ाई का लेवल और ख़तरनाक होने वाला है। तो बस झरने और रास्तों को एंजॉय करो और आगे बढ़ो। यहाँ पर का पुल शायद कभी ज़्यादा पानी आने से टूटा होगा, इसलिए नदी में उतर के जाना ही लास्ट ऑप्शन है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि मेरे साथ एक अद्भुत घटना हुई। रास्ते में मेरी मुलाकात हुई झुमका भट्टाचार्य जी से। जहाँ मैंने कम उम्र के लोगों को थकते हुए देखा, वहीं मैंने 60 साल की झुमका जी को चढ़ते हुए देखा। हम अपने बैग में खूब सारे कपड़े ले गए थे ताकि वहाँ के 0 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव कर सकें, लेकिन उनके पास कोई बैग नहीं था। उनके चेहरे के तेज को देख के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि ये इंसान नहीं भगवान थी। आखिर श्री कृष्णा भी तो अपने मित्र सुदामा से मिलने नंगे पैर ही दौड़े चले गए थे। बस थोड़ी ही देर में आप सभी को उनसे मिलवाऊंगा।
ये काला सांप देख रहे हो, ठीक वैसा लग रहा है जैसा हमने भगवान शिव के गले पे देखा है, सीरियल्स में, मूवीज में और पोस्टर्स पे। लगता है भगवान शिव आज बहुत मेहरबान है मुझ पे। दूर इन पहाड़ों के ऊपर से उड़ता वो हेलीकॉप्टर किसी ईगल से कम नहीं लग रहा है, मानो जैसे पंख फैलाए वो सैर पे निकला हो। तो चलिए अब मिलते हैं झुमका भट्टाचार्य जी से और इनसे जानते हैं कि हमें कितना दूर और चलना है, और ये भी जानते हैं कि इनको मंदिर पहुंच के कैसा लगा। हाँ, हमको तो पहुंच के तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार आप पनार बुग्याल पहुंच जाओ तो आपको लगेगा कि हाँ, पूरा आपका परिश्रम, आपका पैसा सब वसूल है। पर जो रास्ता जो कितना खतरनाक है, तो अगर पता होता पहले से, किसी ने बताई होती तो मैं नहीं आती कभी। पर किसी ने मुझे बताया नहीं कि बीच में 3 किलोमीटर पैदल चलना है। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मेरे घुटने में दर्द है। आई सफर फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। डिस्पाइट दैट आई हैव नो चॉइस टू गेट डाउन 3 किलोमीटर बाय ऑन माय फुट एंड और इसमें दिक्कत तो है, पर हाँ, कुछ अचीव करने में भी अच्छा लगता है। आफ्टर so much toil you find a beautiful बुग्याल। आप अगर देखो पूरे भरे हुए हैं बुरान से, और रुद्रनाथ का दर्शन हो जाए, जो कि बहुत ही एक उम्दा पुण्य होता है सबके हिसाब से। मुझे नहीं पता वो सच में एक जगह मंदिर में ही है या सारे जगह पे है, पर वो जगह कुछ अजीब सा है एंड हाँ, उसकी स्वर्ग जैसा है, वो महसूस होता है। हाँ, अगर आने जाने का तकलीफ नहीं होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तकलीफ तो है हाँ, पर हाँ, कुछ मिल फिर पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट सहना पड़ता है, तो उस हिसाब से ठीक है। तो यहाँ से ल्यूटी कहाँ पे है? यहाँ से ल्यूटी कब से वो तो बोले मेरे को कि टोटल डिस्टेंस मुझे तय करना है 3 किलोमीटर, पर मुझे लगता है मैं 2 किलोमीटर आ गई। और पहाड़ के हिसाब कुछ अलग होता है, और हर मोड़ के बाद दूसरा मोड़, और हर चोटी के बाद दूसरा चोटी आ जाती है। तो हमें उस चोटी पे जाना है? उस चोटी के पीछे की और पीछे चोटी है, उसके पीछे वाला में शायद आपको मिल जाए ल्यूटी। मतलब चोटियाँ पार करते रहनी है? हाँ, हर समय वो लोग बोलते रहते हैं दिलासा दिलाने के लिए, इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद है, पर इसके बाद वो दूसरा आ जाता है, तो थोड़ी दिक्कत महसूस होती है और थोड़ा होपलेस लगता है। फिर जब मंजिल दिख जाए तब बहुत अच्छा लगता है। सही बात। चलिए फिर हम भी चलते हैं ऊपर को। हाँ, चलो, बहुत दूर है। अगर सच कहूँ तो थोड़ी देर पहले हमें ये पता था कि सिर्फ इस पहाड़ के टॉप में पहुँचना है। हाँ, लेकिन करंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहाड़ के बाद और भी कई पहाड़ चढ़ने हैं। लेकिन कैसे? यहाँ के रास्तों पे तो जानवर भी चलने को डर रहे हैं। शायद ये बैल भी मंदिर में दर्शन करके आ रहा है। जय नंदी महाराज। अगर यहाँ से कोई गिरेगा तो वो जाएगा नीचे, लेकिन पहुँचेगा ऊपर सीधे भगवान के पास। जगह मौली खड़क, टाइम 12:40। एक छोटा सा ढाबा मिला है। बहुत जोर की भूख लगी है। देखते हैं खाने के लिए कुछ है भी या नहीं। हाँ, खाना पक रहा है। मुझे इतनी जोर की भूख लगी है कि मैं उनकी रसोई की धेली में ही बैठ गया, और बाकी सब डाइनिंग टेबल में बैठे हैं। ये है पहाड़ी और एकदम नेचुरल डाइनिंग टेबल। मौली खड़क, ल्यूटी और पनार बुग्याल, बस यही 3 स्टॉप रास्ते में मिलेंगे। तो सुबह 8 बजे से अभी तक मेरी प्रायोरिटी थी मंदिर पहुंचना,
लेकिन अब भूख इतनी तेज थी कि अगर खाना ना मिलता तो शायद मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। मैंने कहा था ना ये चढ़ाई तोड़ के रख देगी। तो खाना खाने के बाद यहाँ से मैं आगे को अकेला ही बढ़ गया, क्योंकि इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद सौरभ भाई थक चुके थे और अब यहाँ से पानी के स्रोत भी कम होते चले जाएंगे। अब यहाँ पानी नहीं भरा तो 2 किलोमीटर के बाद पनार बुग्याल में ही पानी मिलेगा। और अब मेरे सामने ये दूसरा पहाड़ है, इसी के टॉप पे है पनार बुग्याल। और यहाँ से आगे का रास्ता भी कुछ ऐसा है, लेकिन जब मैं पनार पे पहुँचता हूँ तो यहाँ से नीचे कुछ ऐसा दिखाई देता है। मतलब अब यहाँ बैठ के मैं इन चोटियों को गिन रहा हूँ। ये है पनार का लास्ट स्टॉप। अब जो लोग एक दिन में मंदिर नहीं पहुंच पाते हैं वो यही स्टे करते हैं, क्योंकि ये लास्ट स्टॉप है। मतलब अगर आप यहाँ से आगे बढ़ गए तो मंदिर से पहले रहना और खाना कहीं नहीं मिलेगा। मैं लगभग 11 से 12 किलोमीटर आ चुका हूँ और अब इतना ही सफ़र और बचा है। एक बात मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया, जब सगर विलेज से ये ट्रैक स्टार्ट होता है वहाँ पर आपको वन विभाग का एक कर्मचारी मिलेगा, क्योंकि ये पूरा एरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ही एक हिस्सा है। इसलिए आपको वहाँ पे अपनी एंट्री करनी पड़ेगी और 150 रुपये लेकर वो आपको एक पर्ची देगा और कहेगा कि ये पर्ची आगे पनार पे चेक होगी। तो अब मैं पनार पे वो पर्ची चेक करवा के ही आगे जा पाऊँगा। वन विभाग की चौकी पे वन देवी का एक मंदिर भी आपको मिलेगा। यहाँ जाने अनजाने में जो भी आपने फूल तोड़े हैं उसके लिए यहाँ माफ़ी मांग सकते हो। पर्ची भैया, हाँ दिखानी पड़ेगी, 1 मिनट रुकिए। जी भैया, जी भैया, ये है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में प्रवेश करने के लिए। अच्छा अच्छा। अगर कोई नीचे से पर्ची ना बनाए तो पर्ची यहाँ पे कटेगी। अच्छा, फिर यहाँ पे कटेगी। कहाँ पे? ये हुआ आपका? ये यहाँ पे भी चौकी है। अच्छा, ये चौकी हुई। अच्छा, तो आप यहाँ कितने टाइम से हो भैया? 2-3 साल हो गए और ये फर्स्ट 6 महीने से जन्नत में हो यार भैया आप तो। चलना हुई है, मेरा हालत डाउन हो गई। ठीक है, थैंक यू भैया, बाय। तो भैया की तो हालत डाउन हो गई है और अब उन्होंने बताया है कि अब उस पहाड़ पे चढ़ना है। लगातार सुबह से पहाड़ चढ़ रहा हूँ मैं और ये अब तक का तीसरा पहाड़ होने जा रहा है। पता नहीं अभी और कितने पहाड़ चढ़ने बाकी है। एनर्जी डाउन होते जा रही है, मंदिर का कुछ पता नहीं, दिन भी ढलता जा रहा है और तो और मैं लास्ट स्टॉप को भी पीछे छोड़ चुका हूँ। अब तो बस एक ही तमन्ना है कि अंधेरा होने से पहले मंदिर पहुँच जाऊँ। जय भोले, जय भोले, जय भोले, जय भोले। अभी मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है और अभी अभी भैया ने ये भी बताया था कि आगे नेटवर्क कहीं नहीं है, यहाँ तक कि मंदिर में भी नहीं। तो अब मेरी टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि मैं पिछले 1 हफ्ते से घर से अकेला निकला हूँ और जब मंदिर पे पहुँचता था तो घर पे कॉल करके इन्फॉर्म करता था कि सही सलामत पहुँच गया हूँ। 3 बज चुके हैं, घर में भी टेंशन का माहौल होगा कि अभी तक कॉल क्यों नहीं आया। सबके मन में बुरे ख्याल भी आ रहे होंगे क्योंकि अकेला जो गया हूँ, लेकिन मैं एकदम सेफ हूँ क्योंकि मैं रुद्र की भूमि में हूँ। अब जो होगा, जैसा भी होगा, उसकी मर्जी से ही होगा। उस चोटी पे पहुंचना है मुझे। कुछ आधे घंटे बाद ठीक उसी चोटी के बगल से जा रहा हूँ मैं। इसी चोटी के बाद आएगा पितृधार। पितृधार ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे लास्ट नेटवर्क आते हैं।
पितृधार, अपने पितरों की शांति का द्वार। यहाँ से आगे जाने से पहले अपने पितरों की शांति के लिए यहाँ हाथ जरूर जोड़िएगा, क्योंकि ऐसा करने से अंदर ही अंदर काफ़ी अच्छा लगता है। अब हाँ, यही एक जगह है जब आप अपने फ़ोन में लास्ट बार के लिए नेटवर्क देख सकते हो, क्योंकि फिर 24 घंटे बाद ही सिग्नल मिलेंगे, वो भी तब जब आप सगर पहुंचोगे। अभी मेरे फ़ोन में सिग्नल तो है, लेकिन वो इतने वीक है कि घर पे कॉल नहीं लग रही। मतलब सिग्नल का एक ही डंडा है और वो भी वीक। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट मैसेज छोड़ दिया है, ये लड़का एकदम सेफ है, चिंता मत करना, सिग्नल पे आते ही कॉल करता हूँ। फ़ोन बता रहा है कि मैसेज डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन दिल में एक सवाल है कि सच में डिलीवर हुआ होगा ना, क्योंकि अगर नहीं हुआ है तो लड़का खो गया है ये सोचकर घर में आज रात तक भूचाल आ जाएगा। अब यही सब सोचकर आज की रात काटनी है, क्योंकि यहाँ से मैं 24 घंटों के लिए नो सिग्नल जोन में हूँ। अब अपना हाल कल ही उनको सुना पाऊँगा मैं। इस कल का बेसब्री से इंतज़ार है मुझे। अभी तक आप सबने भी एक बात नोटिस करी होगी कि बहुत देर के बाद पानी का स्रोत मिल रहा है, क्योंकि पनार के बाद कई किलोमीटर तक कोई पानी का स्रोत नहीं था। गला पूरा सूख चुका था। वो दूर कुछ लोग दिख रहे हैं, चलो उनसे मिलते हैं। मैं तो इतना थक गया हूँ कि आगे की यात्रा कुछ देर विश्राम करने के बाद ही करूँगा, क्योंकि सुनसान और वीरान पड़े इन पहाड़ों पे कई घंटों से अकेले चलते हुए मैं फिज़िकली और मेंटली थक चुका हूँ। सच कहूँ तो वेस्ट बंगाल से आए इन लोगों को दूर से देख के कुछ ऐसा लगा जैसे चिलचिलाती धूप में खड़े किसी प्यासे को पानी दिख गया हो। जी हाँ, वेस्ट बंगाल। इस समय वेस्ट बंगाल से काफ़ी लोग आते हैं, क्योंकि इन दिनों वो दुर्गा पूजा की वजह से हफ्ता 10 दिन की छुट्टियां रहती है वहाँ, और ये लोग इसी टाइम को यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। मंदिर की ही ओर से कोई आ रहा है, शायद हम मंदिर पहुँचने वाले हैं। अब मंदिर दूर नहीं। बहुत मेहनत के बाद मुझे कुछ दिखाई दिया है, वो रहा अपना मंदिर। क्या लगा कि पहुंच गए मंदिर? अभी नहीं, क्योंकि अभी बस दिखाई दिया है। अभी और 3 किलोमीटर चलना है। घनी बीत गई, थोड़ी रह गई। चले चल मुसाफिर, अभी तुझे और चलना है। यात्री विश्राम गृह रुद्रनाथ, बस पहुंच गए। ये रैन बसेरा है। यहाँ पे 400 रुपये में आपको रहना और खाना मिलेगा। तू अंत भी है, अनंत भी है, रुद्र भी है और संत भी है। तेरे आगे मैं कुछ भी नहीं, मैं 100 बार गलत, तू हर बार सही। हे शिव, बना ले मुझे खास अपना, ना बन पाऊं तो बना ले मुझे दास अपना। आज के लिए ये है मेरा बसेरा। ये है यहाँ का धर्मशाला, और यहाँ आपको कुछ पे नहीं करना होता है, लेकिन अपनी श्रद्धा अनुसार मंदिर में कुछ जरूर चढ़ाइएगा। अब मेरे कैमरा की बैटरी एंड इवन मेरी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी है, तो कल उगते सूरज के साथ आप सभी से मिलता हूँ। माफ़ करिएगा, मंदिर परिसर के आसपास कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब यहाँ से मैं सीधा आपको ले जाने वाला हूँ गोपीनाथ मंदिर। यहीं आती है बाबा रुद्रनाथ की डोली।
अब ये 3D पेंटिंग ने सब कुछ डिस्क्राइब कर दिया है। ये रुद्रनाथ मंदिर, ये 5 पांडवों के 5 मंदिर, ये गोपीनाथ मंदिर और त्रिशूल, और ये रुद्रनाथ को जाती डोली। तो अब करते हैं मंदिर के दर्शन। ये भी एक भव्य मंदिर है लेकिन फोटो खींचना यहाँ भी मना है। फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही। अब अगले ब्लॉग में मैं आपको ले चलूँगा हथियारी ताल। अंधेरे में गए होंगे, अपने कमंडल से पानी लाए, बुढ़िया से कहा तुम तो हट जाओ यहाँ से, और मैं यहाँ श्राप दे जाता हूँ। तो उन्होंने अपना कमंडल उल्टा और पूरे जितने भी लोग थे वो डूब गए उसी में, इसलिए इसका नाम कहते हैं हथियारी ताल। तो बाबा जी ने क्यों किया इस ताल को श्रापित? क्या है इस ताल का रहस्य? उठाएंगे इस रहस्यमयी राज से पर्दा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तो लौटूंगा नेक्स्ट वीक एक नई जर्नी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।